नमस्कार साथियों। तो अपनी कोडिंग डिकोडिंग का जो हम कंप्लीट चैप्टर कर रहे हैं उसमें आज हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप सेकंड नंबर कोडिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर कोडिंग देखिए, अब नंबर कोडिंग क्या है कि नंबर कोडिंग में हमें एक लेटर, कोई भी लेटर हो सकता है, जैसे मान लीजिए पंकज, PAN पंकज। अब पंकज को वो कर सकता है किसी भी नंबर से कोड कर देगा। अब नंबर से वो कैसे कोड कर सकता है, देखिए 6 का स्क्वायर करके 36 से कोड कर दे। ठीक है, क्यों? नंबर ऑफ लेटर्स इसमें कितने हैं? 3 3 6, तो 6 का स्क्वायर नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर कर सकता है। तो इससे ये हमें समझ में आया। सेकंड चीज वो क्या कर सकता है कि सेकंड लॉजिक ये लगा सकता है। देखिए लॉजिक 1 तो ये हो गया नंबर्स पे कोड करने का, ठीक है, ये पहला लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक वो ये लगा सकता है कि देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन 6 में से अब वो कर दे, इसे 2 से कोड कर दे। अब 2 से कोड कर दे। आप सोचेंगे ये 2 से क्या कोडेड हो गया? देखिए 2 इसका कोड, इसमें एक लॉजिक लग सकता है कि ये वॉवल्स, इसमें देखिए 2 वॉवल है, तो केवल वो इसके वॉवल्स से कोड कर दे कि भाई जितने उसमें नंबर ऑफ वॉवल्स है वो उसको लिख सकता है। ठीक है, तीसरा और कौन सा लॉजिक लग सकता है कि ये जो जैसे स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लगाएगा तो इसी स्क्वायर और क्यूब में प्लस और माइनस भी कई बार कर देता है। जैसे कि ये देखो 36 है तो इसका स्क्वायर है और इसमें +2 +3 +4 कुछ भी कर सकता है, या -2 -3 -4 कर सकता है। तो स्क्वायर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर और क्यूब करके उसमें माइनस प्लस भी कर सकता है। ठीक है, ये 2-3 टाइप के लॉजिक हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत फेमस और लॉजिक है वो ये लगाता है कई बार पेपर में वो एग्जामिनर, कि आपको जितने भी इनकी नंबर की जितनी भी प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए P की 16 है, A की 1 है और N की 14 है, K की 11 है और फिर A की 1 है और J की हमारे पास 10 है। ठीक है, ये जितनी भी इसकी प्लेस वैल्यू है, तो प्लेस वैल्यू का सम कर देगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू का सम भी दे सकता है वो। ठीक है, प्लेस वैल्यू का सम भी दे सकता है, या एक चीज और कर सकता है, ये जितने लेटर्स हैं इनके अपोजिट ले लेगा, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू लेगा और उसे फिर ऐड कर देगा। ठीक है, ये कर सकता है। इसके अलावा पेपर में एक दो टाइप के और सवाल देखे गए हैं जिसमें क्या होता है कि जितने भी अपोजिट लेटर्स हैं, अपोजिट लेटर्स का सम तो लेगा ही, साथ में उसमें प्लस नंबर ऑफ लेटर्स भी कर सकता है। लेटर्स भी कर सकता है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लेटर्स भी कर सकता है, या इसमें जो आपको लेटर्स दे रखे हैं इनके जो कोडेड है इनको इनके अलग लेटर के साथ कोड कर सकता है। ठीक है, ऐसे चीज कर सकता है, या आपका ऐसा कर सकता है मैं यहां पे एक और स्लाइड ले लेते हैं, रुकिए। एट, इसको लिख सकता है 2 7 4 3 5। ठीक है, और यहां पे लिख देगा 4 3 4 सॉरी 8 1 @3। ऐसे अब आपको दोनों दो लेटर दे सकता है। अब इन दो लेटरों में वही आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ आपको टी का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड ऑफ टी। ठीक है, इस तरीके के सवाल भी आपसे अभी पिछले कुछ जो ईयर्स हुए
उनमें आपके से एसएससी के एग्जाम्स में या रेलवे के एग्जाम्स में आपसे भर भर के पूछे जाते रहे, जिनके कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल मैंने लिए भी हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको सारे तरीके के लॉजिक क्लियर कर दे रहा हूं कि आप मैक्सिमम टाइप से आप चीजों को सोच सकें, आपका विजन डेवलप हो किस किस टाइप के लॉजिक एग्जामिनर एग्जाम्स में अभी तक लगा चुका है, तो आप उन तरीकों पे आप एक बार ट्राई कर सको सोचने का। ठीक है, तो ये सब हम चीजें लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में अगर मैं देखूं तो आपसे टी का कोड पूछा है, तो टी अगर दोनों में कॉमन है तो टी का कोड भी दोनों में कॉमन होगा। क्लियर है, तो टी का कोड दोनों में कौन सा कॉमन है, तो दोनों में देखिए ये नंबर 3 दोनों में कॉमन है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि टी का कोड 3 है। इस तरीके से भी लॉजिक लगा सकता है। तो चलिए अब प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल देख लेते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि और बेहतर क्लियर हो सके आपको चीजें। देखिए पहला कोड है हमारे पास, ये टर्निस है। टर्निस को हमारा 96 लिखा जाता है एंड करेक्ट को 89 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जनरल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए टर्निस की प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं। देखिए टी हमारा 20 पे आता है, टी हमारा अगर मैं इसको लिखूं तो टी हमारा 20 पे आता है, ए 1 पे आता है, आर 18 पे आता है और एन हमारा 14 पे आता है, आई 9, एस 19, एच 8। ठीक है, अब इन सब का सम कर लेते हैं। तो इन सब को जब आप जोड़ेंगे, जब इन सब का आप सम करके इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 20, और ये पूरा मिला के हमारा 20 40 हो गया। और 40 में जब आप कितना जोड़ना है आपको, इसमें 18 58 हो जाएगा आपका, और 58 में 2 जाएगा 60, और ये आपका हो जाएगा 72। और 72 में जब आप जोड़ेंगे, यहाँ पे 72 में 8 जोड़ेंगे 80, और ये इसमें 9 जोड़ेंगे तो 89 हो गया। अब 89 से 96 दे रखा है, तो 96 कैसे हो सकता है, +7 करके। ठीक है, 96 आ सकता है, जो हमें यहाँ पे दे रखा है 96। ठीक है, आपकी सम ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम 96 ला सकते हैं। तो हमने लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम किया और उसमें +7 जोड़ा, क्योंकि हमें 96 लाना था। अब हमें कंफर्म नहीं है, लॉजिक कंफर्म करना है तो हम यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे। अब आप देखिए सी हमारा 3 पे आता है। ठीक है, सबकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जिसे याद नहीं है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, तो ये सारे सवाल मैं करा चुका हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चीज को बार बार देखते रहिए। ठीक है, और आप प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको याद होंगी, और ऐसी याद रखनी है। चलिए सी हमारा 3 पे आता है, ओ हमारा 15, 18, 5, 3 और 20। ओके, अब इन्हें काउंट करना चालू करते हैं। ठीक है, 15 और ये 3, 18 मतलब 54 हो गया, 18 × 54 होता है, तो 54 हो गया। और 54 में 5 जोड़ेंगे जब आपको मिलेगा 59 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 62, और 62 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 82। ठीक है, 82। अब 82 में आप जब +7 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 89। तो हमारे लास्ट वाले में भी यही लॉजिक था। देखिए जो हमारा नंबर ऑफ लेटर्स का सम है, मतलब अब सम ऑफ लेटर्स, ठीक है, जितने भी लेटर्स है उनकी प्लेस वैल्यू का सम +7 का लॉजिक लगा है। ये यहाँ पे लॉजिक लगा है। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पे देखने को मिला है। अब देखिए दोनों में मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि यहां पे देखिए नंबर ऑफ लेटर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 थे नंबर ऑफ लेटर। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 थे, तो ये दोनों में 7 थे। तो नंबर ऑफ लेटर्स को हम ये भी कह सकते हैं, इसमें दो लॉजिक हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है +7, या तो फिक्स नंबर 7 होगा या तो नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे दो लॉजिक इसलिए बेटर है कि दोनों में नंबर ऑफ लेटर्स की वैल्यू सेम थी। अगर इसमें करेक्ट में नंबर ऑफ लेटर्स अलग होते, मान लो करेक्ट में या कोई और वर्ड लिखा हो तो उसमें नंबर ऑफ लेटर्स 6 होते और उसमें ऊपर वाले में 7 होते, तो हम ये कह सकते थे कि इसमें अलग नंबर जुड़ता, इसमें अलग नंबर जुड़ता, तो हम ये कह सकते थे कि दोनों में
नंबर ऑफ लेटर्स का सम जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे फिक्स का भी हो सकता है। एक लॉजिक और हो सकता है कि फिक्स हमें 7 ही जोड़ना हो, लेकिन इस सवाल में हम फिक्स 7 जोड़ेंगे या कुछ भी हो, चाहे नंबर ऑफ लेटर्स का सम हो चाहे फिक्स नंबर 7 जोड़ा गया हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपसे पूछा गया है उसमें भी नंबर ऑफ लेटर 7 है, 3 और ये 4, 7, तो नंबर ऑफ लेटर्स इसमें भी 7 है। तो चाहे फिक्स नंबर 7 जोड़ रहा हो ये, चाहे नंबर ऑफ लेटर्स 7 जोड़ रहा हो, तो आप उस हिसाब से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो देखिए अब आपको एग्जाम में कैसे करना है, जब आपको लॉजिक पता लग गया, ठीक है, एक से ही अगर लॉजिक क्लियर हो जाए तो दूसरा वाले को ट्राई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ना क्लियर हो तो दूसरा वाला ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं जैसे कि सारे इसमें देख सकते हैं ऑप्शंस में लास्ट डिजिट अलग है, तो अब इस सवाल को हम लास्ट डिजिट से करेंगे। देखिए जी हमारा 7 पे आता है, 5 पे आता है ई, और फिर हमारा ये कितने पे 14 पे आता है ये एन, फिर हमारा E5 पे आता है R18, और 1 पे आता है, और फिर हमारा L12 पे आता है। अब लास्ट डिजिट से करेंगे और लास्ट में +7 भी जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारा लेटर्स की प्लेस वैल्यू है उनमें आपका +7 जोड़ा गया है, तो हमारा आंसर आ रहा है। देखिए 7 5 12, लास्ट डिजिट 2 आएगी, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगी लास्ट डिजिट, 7 में 4 जोड़ेंगे लास्ट डिजिट 1 आएगी, और ये आप इसमें 1 में 5 जोड़ेंगे लास्ट डिजिट 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, और लास्ट डिजिट 4 मिलेगी, और फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 7 जोड़ेंगे तो आपको 14, लास्ट में डिजिट हमें 4 मिलेगी। 4 दे रखा है, 4 तो किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हमें कहीं ना कहीं जोड़ने में हमने गड़बड़ कर दी है। पहले देख लेते हैं सबकी प्लेस वैल्यू सेम है कि नहीं। 7 5, हाँ 1 5 हमने ज्यादा कर दिया ना, यही तो गड़बड़ कर दी, ये 5 नहीं होगा, हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, 7 5 14, 7 5 14, 7 5 14, 5 और 18, 1 12, फिर 7, ठीक है। लास्ट का 7 इसलिए कि फिक्स में सबके 7 जोड़ा गया है, तो लास्ट से शुरू कर देते हैं। 7 2 9, लास्ट डिजिट 9, और 1 10 0, फिर ये 8 आ जाएगी, 8 5 13, 3 आ जाएगी, फिर 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगी, और 7 में 5 जोड़ेंगे 12, लास्ट 2 जाएगी, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, लास्ट डिजिट 9 मिलेगी तो 69। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला, अगर आपको अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होती, या किसी भी लेटर और उसके अपोजिट लेटर का सम 27 होता है ये याद होता, तो ये आप देखते ही क्वेश्चन कर लेते। क्यों? क्योंकि देखिए आपका टी आपका जो होता है 20 पे आता है, ए 1 पे आता है, एन 14 पे आता है, और के 11 पे आता है। अब देखिए 11 + 16 27 मतलब अपोजिट है, 14 + 13 27 मतलब अपोजिट है, और 1 + 26 27 मतलब अपोजिट है, और 20 + 7 27 सम अपोजिट है। तो लेटर्स को उसकी अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू के साथ कोड कर रखा है, ठीक है। तो लेटर्स को उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू के साथ कोड कर रखा है, तो हम इसमें देखेंगे वो हमारा 15 पे आता है, और इसका अपोजिट होता है एल, एल हमारा 12 पे आता है, तो लास्ट में 12 आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इससे पहले देख लो, बाकी से मैं तो यहां नहीं देखूंगा, यहां देखेंगे। सी हमारा 3 पे आता है, और सी का अपोजिट होता है हमारा क्या होता है एक्स, ठीक है, सी का अपोजिट एक्स होता है, तो आपका एक्स हमारा 24 पे आता है, तो 24 वाला आंसर होगा। अब देखो ए हमारा 1 पे आता है, इसका अपोजिट लेटर जेड होता है, जेड हमारा 26 पे आता है, दोनों में सेम है, ठीक है। अब उसके बाद आर 18 पे आता है, उसका अपोजिट लेटर आई होता है, और आई हमारा 9 पे आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे। इस तरीके से देखिए आपको मैंने जो बताया था सम ऑफ लेटर्स का लॉजिक आ गया, और फिर उसके बाद आपका अपोजिट लेटर का भी लॉजिक आ गया। ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ये भी देखो किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें देखें, देखिए हमें स्क्वायर, जैसे कि आपको स्क्वायर और क्यूब पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी ना, तो आपको चीजें थोड़ी आसानी से आपको लॉजिक क्लिक हो जाया करेंगे। देखिए रीजनिंग का खेल बस इतना है कि रीजनिंग में अगर आपने लॉजिक देख लिया तो आपको सवाल बहुत आसान लगेगा, वरना एग्जाम के प्रेशर में तो हो सकता है कि वही कभी ना आपको कोई इजी सा सवाल भी बड़ा टफ लगे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सवाल टफ है या इजी है, आपका सवाल इजी होगा लेकिन लॉजिक देखने के बाद, अदरवाइज लॉजिक बिना देखे भी कुछ सवाल आपको इजी लगेंगे। तो रीजनिंग में सारा खेल है कि आपके दिमाग में वो लॉजिक क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। कई बार मैंने देखा है पेपर में आप
काफी बड़े बड़े लॉजिक लगाने लग जाते हैं, मल्टीपल के, सम के, अपोजिट के, लेकिन उसमें कोई छोटा सा लॉजिक लगा होता है जो उस टाइम दिमाग में क्लिक नहीं होता, लेकिन अब बाद में शांति से जब काम डाउन होके सोचते हैं ना, तो आपको वो लॉजिक दिखता है कि यार इसमें तो इतना हल्का लॉजिक लगा था और मेरे से छूट गया पेपर में, क्योंकि क्लिक नहीं हुआ। तो आपका विजन स्ट्रांग होना चाहिए रीजनिंग में, ठीक है, कि आपको चीजें दिखें, और बाकी लॉजिक देखने के बाद तो चीजें आपको इजी लगेंगी। जैसे देखो, मुझे देखते हैं यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रही है, नंबर ऑफ लेटर्स देखो, 3 और 2 5, नंबर ऑफ लेटर्स 5 हैं, तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, और 25 में -1 करोगे तो आपको मिलेगा 24। ठीक है, ये मुझे स्क्वायर के नजदीक दिख रहा था, इसलिए मेरे को दिमाग में ये लॉजिक क्लिक हुआ। देखो, नंबर ऑफ लेटर 3, 2 5 और 2 7, 7 है, नंबर ऑफ लेटर 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में -1 करोगे तो आपको 48 मिलेगा। तो नंबर ऑफ लेटर्स का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है और उसमें -1 कर दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर किया गया है और उसमें -1 से कोड कर दिया गया है। तो अब आपसे किसका कोड पूछा गया है, पन्नी, नंबर ऑफ लेटर्स 4 हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 - 1 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, ये सारे वही लॉजिक है जो शुरू में क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे लॉजिक पे एग्जामिनर अभी तक सवाल पूछ चुका है और पूछ सकता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, नंबर कोडिंग में इसी तरीके के लॉजिक ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखो, इसमें क्या है, डाइवर्ट, डाइवर्ट को 36 लिखा जाता है, तो आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो, डी आपका 4 पे आता है, I9, V12, E5, R18, T20। ठीक है, अब इनका सम कर लेते हैं, सम करते हैं तो आपको मिलेगा 20 + 18 38, 38 में जब आप 5 जोड़ोगे तो 43, और 43 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 45, और फिर उसके बाद 65 हो जाएगा, 65, और 65 में आप जब जोड़ोगे 9, 65 में 74 हो जाएगा, और 74 में ये टोटल 78 हो जाएगा, 78 आ रहा है। 78 से 36 कैसे हो सकता है? अच्छा, देखिए, वही मैंने बोला ना कि लॉजिक अगर क्लिक नहीं हुए तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगती हैं। अब देखो, हम इसमें नंबर ऑफ सम का लॉजिक लगा रहे थे, अब देखो चीजें दिमाग में क्लिक हुई तो ये पीछे ही वाला सवाल है, ये तो उससे भी इजी है। देखिए, नंबर ऑफ लेटर्स 3 और 3 6, और ये 6 का स्क्वायर 36 है। नंबर ऑफ लेटर्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर, उसमें तो फिर भी नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर करके -1 किया गया था, इसमें तो नंबर ऑफ लेटर्स को ही सेम कर दिया। तो इसमें देखो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इज द राइट आंसर। तो सेम दिमाग में क्लिक होने का खेल है। अब जैसे यहां देखो, अगर इसमें स्क्वायर के हिसाब से देखें तो ये 80 है स्क्वायर के नजदीक। ठीक है, 81 का 9 का स्क्वायर होता है ना, 81 -1 हो सकता है, वो लॉजिक हो सकता है जैसा कि पहले के सवालों में था। लेकिन यहां देखो 121 में तो -1 नहीं हुआ। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक यहां थोड़ा फेल हो जा रहा है। अगर नंबर ऑफ लेटर्स में -1 होता तो यहां भी होता, और अगर नहीं होता तो वहां भी ना होता। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें दूसरी तरीके का लॉजिक ट्राई करते हैं लगाने की। देखो, सी हमारा 3 पे आता है, H 8 पे आता है, A1 18, 9 19, और आपका 13, और आपका 1। ओके, चलिए देखते हैं। 19 और 1 20, 20 में 13 जोड़ेंगे तो 33, 33, और उसमें 33 में 9 जोड़ेंगे तो 42, 42 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 60, 60, और 60 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो 68, 68 में जब आप पूरा का पूरा 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 72, 72 हो गया। तो हमारा इसका सम कितना आ रहा है, इसका 72 आ रहा है। अब 72 से 80 लाना है, कैसे हो सकता है, 3 3 6 और 2 नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ा जा सकता है तो हमारे पास 80 आ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स या 8 फिक्स जोड़ा जा सकता है तो हमारे पास 80 आ सकता है। सेकंड में वेरीफाई करके एक बार देखेंगे कि वो लॉजिक है कि नहीं। अब देखो, P हमारा 16 पे आता है, P16, E5, R18, और F6, E5, C3, T20, I9, और O15 N14। ओके, अब देखो, इसमें अगर हम जोड़ें
16 और 14, 30, 30 में 15, 45, 45 में आप 20 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 65, 65 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 74, 74। अब 74 में जब आप 8 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 82, 82 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 100, 100 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 106, और 106 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 111। ठीक है, 111। अब 111 में देख लो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ लेटर्स जोड़ा गया है तो हमें 121 मिला है। अच्छा, उस वाले सवाल में मैंने आपको, जो हमारे पास दूसरा सवाल आया था, मैं आपको दिखा देता हूं कौन से वाले की मैं बात कर रहा हूं। हाँ देखिए, ये वाला जो सवाल था, इस वाले सवाल में मैंने आपको बोला था कि इसमें आपका सम ऑफ लेटर्स +7 फिक्स भी हो सकता है, अदरवाइज नंबर ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में हम जस्टिफाई इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इधर भी नंबर ऑफ लेटर 7 थे और इधर भी नंबर ऑफ लेटर 7 थे, और जो पूछा गया था उसमें भी 7 थे, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। लेकिन यहां सवाल अलग था, यहां दूसरा लॉजिक हो सकता था कि यहां पे फिक्स नंबर ऐड नहीं किया, यहां पे ऐड किया है सम ऑफ लेटर्स, जो भी लेटर्स की प्लेस वैल्यू होती है उसका सम प्लस नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ा गया है, तो ये लॉजिक लगा हुआ है। तो अब यहां देख लेते हैं, इसे भी देखो, सवाल को हम लास्ट डेट से कर सकते हैं, ठीक है, देखो, लेकिन पूरा करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी हमारा 3 पे आता है, R 18 पे आता है, और E5 A1 T20 I9 और फिर उसके बाद O15 N14। ठीक है, लास्ट डेट से हो सकता है, पर क्लास कर रहे हैं तो बेसिक से क्लास है तो पूरा करके बता दे रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम में आप लास्ट डेट यूज करना, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, देखो 15 और 14 29, और उसमें 1 जोड़ेंगे 30, 30 में 20 जोड़ेंगे आपका 50, और 50 में आप जोड़ेंगे कितना, 50 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 59, 59, और 59 में जब आप 18 जोड़ेंगे तो 59 में 20 जोड़ते ही आपका हो गया 79, तो ये हो जाएगा 70, 59 है, हाँ 79, मतलब 77 हो जाएगा। ठीक है, 77। अब 77 में 3 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 80, और 80 में 5 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 85। ठीक है, अब 85 में नंबर ऑफ लेटर्स जोड़ने हैं इसके, 3 3 6 और 2 8, 8 जुड़ेगा तो आपको मिलेगा 93। 93 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो रीजनिंग के सवालों में मेनली क्या है कि आपका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, एक तरीके का आपके दिमाग में वो लॉजिक क्लिक करना चाहिए। लॉजिक कब क्लिक करेगा, आपने जब प्रीवियस ईयर के दबा के सवाल लगाए होंगे, जो मैं करवा रहा हूं आपको, ठीक है, और आपने अलग अलग टाइप के तरीकों से, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपने चीजों को सोचा होगा, मतलब आपने आउट ऑफ द बॉक्स जब चीजों को सोचा होगा, तो तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अब देखो इसमें क्या है, ई आपका 5 पे आता है। देखो एक चीज और बताऊं, जल्दी करने का ये भी होता है, हमेशा पहले उस लेटर को चेक करो या उस वर्ड को चेक करो जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम है, आपको कम चीजें जोड़नी पड़ेगी। अब इसमें मैं जोड़ू तो मुझे ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो पहले मैं इसलिए इसको छोटे लेटर को चेक करूंगा। E5 पे आता है S19 + 20 और +1 + 20 + 5। अब देखो ये 20 40 60 60 प्लस ये 10 70 70 दे रखा है, नंबर ऑफ लेटर्स का सम दे रखा है 70, तो जब यहाँ 70 है तो इधर भी 70 ही होगा, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स का सम होगा, सॉरी लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम होगा। ठीक है, अब डेवलपमेंट देख लें, ये भी लास्ट डिजिट से हो सकता है, पर यहाँ पे हम 2 में फंस जाएंगे, तो लास्ट 2 डिजिट या तो देखें हम, चलो कोई नहीं करते हैं। 4 पे ए आता है, जब हमें लॉजिक एक ही से क्लियर हो गया तो दूसरों को चेक करने की जरूरत नहीं है। E5 22 पे V, फिर 5 12 15 16 13 5 14 20,
ओके, चलो काउंट करें। 20 और 22, 42, और 42 में आप जोड़ेंगे 5 और 5 तो आपको मिलेगा 52, और 52 में जब आप ये जोड़ेंगे 20, 52 में 20 जोड़ते ही आपको मिलेगा 72, और 72 में जब आप 13 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 75 और 85, 85। अब 85 में जब आप 13 जोड़ेंगे तो 85 में 13 जोड़ेंगे तो 115, 115 हो जाएगा, और 115 में जब आप ये 12 और 4 16 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 131। 131 आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखो लास्ट डिजिट से भी हम सॉल्व कर सकते थे, पर लास्ट डिजिट में ना हमने यहां फंस जाते हैं, हो सकता है इन दोनों में से कोई आंसर होता तो ताकि हमें फंसना ना पड़े, दोबारा ना गिनना पड़े, इसलिए अभी एक बार ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता थोड़ी था पहले कि वो आंसर होगा। अब देखो ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या दे रखा है, 201 काफी बड़ी संख्या दे रखी है, और 261 ये भी काफी बड़ी संख्या दे रखी है। अब इसमें देखो क्या हो सकता है, ओनियन को लिखा जाता है 201, ओनियन 15 प्लस 14, 9, 15 प्लस 14, 15, 15, 30, 14 दूनी 28, तो 28 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15, 15, 30, और फिर उसके बाद 14, 14, 28, तो आपका हो जाएगा 58। ठीक है, 58 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 67, 67। अब 67 से 201 आया है। देखो इसमें अब दो लॉजिक यहां पे हो सकते हैं, 67 से अपोजिट भी मैं अगर लूंगा ना इनका, तो अपोजिट भी क्या, 15 का 12, 14 का 13, तो इतना ही बैठेगा, लगभग 60, 70, 70, 80 के करीब बैठेगा, लेकिन ये बहुत दूर का नंबर है। तो दूर के नंबर में देखो दो चीजें आपको सोचनी है, दो तरीके से अभी आ सकता है, या तो 67 में कोई फिक्स नंबर जोड़ा गया होगा, XYZ जो भी कुछ भी हो सकता है, जिसको जोड़ के 201 आ रहा है, या कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब वो कंफर्म है सेकंड वाले से होगा। हम यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई देखने की कोशिश करें, मुझे 3 गुने में इसका मल्टीप्लाई दिख रहा है, देखो कैसे, 7 तियां 21 बचा 2, और 6 तियां 18, 2 20, मतलब ये इसका 3 गुना है, 3 नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। अब 3 कुछ भी हो सकता है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वोवल्स, वोवल और कॉन्सोनेंट का हो तो 1, 2, 3, 3 वोवल और 3 वोवल दे रखे हैं, नंबर ऑफ वोवल से भी इंटू कर सकता है। तो ये विजन्स हमें लेके चलने हैं, कंफर्म हमें सेकंड वाले से होगा कि क्या लॉजिक है। ठीक है, 6, 2, 8 और 1, 9, देखो मल्टीपल देखो तो ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, तो ये तो हमें कंफर्म है कि दोनों में 3 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 8, 2, 10 ये आंसर नहीं हो सकता, और ये 8 और 1, 9 ये आंसर नहीं हो सकता, और ये 8, 2, 10, 10, 2, 12, 5 और 2, 6, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये देख के पता लग रहा है। तो दोनों में 3 का मल्टीपल था, और 90% केसेस में अगर दोनों में है तो तीसरे में भी होता ही है उस फिक्स नंबर का मल्टीपल। ठीक है, बाकी कंफर्म लॉजिक हम यहां से करेंगे। देखो M13 पे आ रहा है, M13 A1, N14 7 पे G, और O15 पे आ रहा है। ठीक है, 15 और 15 ये आपका हो गया टोटल 30, और 30 और ये आपका इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15। मैंगो का देख लिया क्या हमने, हाँ तो हमने डायरेक्ट आंसर ही वाले का देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 15, 15, 30, और आपका ये इसका हो गया, इसमें करेंगे कितना 20, तो ये आपका हो गया 50, और 50 को 3 से करेंगे तो ये आपका 150। अगर वही है तो ये 150 आंसर होना चाहिए, लेकिन अभी हमने डबल चेक करके वेरीफाई नहीं किया है उसमें से, अदरवाइज यही आंसर है। अब तो ये 99% जा रहा है, पर हम डबल चेक कर रहे हैं एक बार उसमें से। ठीक है, तो P हमारा 16 पे आता है, 15, 20, 1, 20 और 15। ठीक है, 15 और 15 30, 30, 20, 50, 50, 20, 70, 70, और ये करोगे तो आपका हो जाएगा कितना 86, और ये 87, 87 हो गया। अब 87 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 तियां 21, 21 का 1 2 हासिल यहाँ पे आएगा, 8 तियां 24 और 2 26, 261 वही था।
सभी लेटर्स के सम को लिया गया है और 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, यही लॉजिक था। ठीक है, इस तरीके से अब मैं 2-3 तरीके के लॉजिक इसलिए देख लेता हूं क्योंकि 2-3 तरीके आपको क्लास में को समझाने की इस तरीके से भी आपको चीजों को देख के चलना है। अब देखो मेड और बेड का आ गया 123 और ये तो बहुत बड़े नंबर है, लेकिन एक चीज देखो, देख के ही पता लग गई। ये देखो एम हमारा आता है 13 पे, पहले मेड वाला देखो 1 पे, ठीक है। डी हमारा 4 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, ठीक है। इसको कोड क्या किया गया है 12 2 3 6, ठीक है। अब देखो ये आपका -1, यहां +1, यहां -1, यहां +1। अब आप कहेंगे सर इसमें सॉरी, हाँ ठीक है +1 बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर इसमें क्या ये +1 -1 क्या लॉजिक लगा, इसमें तो अल्टरनेट में है, और अल्टरनेट में है तो इसमें क्यों नहीं है। देखो बी आपका 2 पे आता है, ए 1 पे आता है, डी 4 पे आता है, तो यहां पे नीचे इसको 123 दे रखा है। अब देखो -1 +1 और फिर -1, तो अब आप कहेंगे कि ये सर अल्टरनेट में लॉजिक लग रहा है क्या, या ऐसा लॉजिक क्यों दे रखा है। आप यहां देखो तो अल्टरनेट में यहां लॉजिक नहीं मिलेगा। जैसे आप अगर अल्टरनेट में करो तो -1 करोगे 3 मिलेगा, +1 करोगे 6 मिलेगा, फिर -1 करोगे 2 मिलेगा, फिर +1 करोगे तो आपको 12 मिलेगा क्या। तो ये आपका अल्टरनेट में भी लॉजिक हो सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ये देखो 2 भी है आपका और एक 3 भी है, तो क्या लॉजिक एग्जैक्टली यहाँ पे हो सकता है। देखो यहां पे अल्टरनेट वाला एक लॉजिक भी लग सकता है कि भाई पहले -1 +1 -1 +1 का लॉजिक हो सकता है कि प्लेस वैल्यू में -1 +1 किया है। दूसरा लॉजिक आप इसमें ये देख सकते हैं जिसमें कई बार ध्यान नहीं जाता बच्चों का, कि ये कॉन्सोनेंट है, यहां पे ये कॉन्सोनेंट लिखा था, ये वॉवल लिखा था, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट लिखा था, ये वॉवल लिखा था। तो ये भी हम लॉजिक कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट में इन्होंने क्या किया है -1 और वोवल्स में की प्लेस वैल्यू में +1 किया है। यही देखो कॉन्सोनेंट में -1 किया है, वोवल्स की में +1 किया है, कॉन्सोनेंट में -1 किया है, तो ये भी एक इसका एक्सपेक्टेड लॉजिक हो सकता है। अब ये क्या लॉजिक लगा रहा है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे, ठीक है। एग्जाम्स में जैसे ऑप्शन दिए होंगे, अब जरूरी नहीं कि एक ही तरीके अल्टरनेट वाला लॉजिक भी पूछ सकता है पेपर में, और वोवल और कॉन्सोनेंट पे भी लॉजिक लगा के बहुत पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्लास में यही चीज है कि आपको एक एक सवाल के थ्रू 2-2 3-3 जितने लॉजिक उसमें अभी तक पेपर में लगाए जाते हैं मैं आपको सारे बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अब देखो डी हमारा 4 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है। तो पहले हम इसमें लगा रहे हैं अल्टरनेट वाला लॉजिक। अगर अल्टरनेट वाला लॉजिक लगाएं तो पहले -1 है तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे +1 करेंगे तो आपको मिलेगा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्टरनेट में लगाएंगे -1 तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2, फिर अल्टरनेट में +1 करेंगे तो आपको मिलेगा 12, ठीक है। तो 36 2 12 ये ऑप्शन में दे रखा है ए में। अब अगर इसमें ये वाला लॉजिक ना हो कि वोवल कॉन्सोनेंट का होता तो देखो इसका आंसर क्या होता, तो यहाँ पे 4 लिखा होता, यहाँ पे 5 लिखा होता, और ये यहाँ पर 3 लिखा होता, 11 लिखा होता। ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका वोवल है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वोवल में अगर +1 कर रहा है तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट करेगा -1, तो इसमें कर देगा 3, और इसमें अगर कर देगा तो +1 करेगा तो 6 हो जाएगा, और फिर आपका कॉन्सोनेंट में अगर -1 कर रहा है तो आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा 2, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा 2, और फिर आपका कॉन्सोनेंट आ गया, अगर इसमें करेगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो 36 2 10 होता, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो हमें यह कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अल्टरनेट का लॉजिक था, वोवल और कॉन्सोनेंट का नहीं लगाया था, ठीक है। तो आगे चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। अब ये वाला सवाल देख लो, इसमें क्या है, देखो ये भी जब भी एक डिजिट दिख जाए, कोई एक डिजिट दिख जाए, पूरे के पूरे लेटर्स को 1 या 2 डिजिट में कोड कर रखा हो तो मैक्सिमम चांसेस क्या होता है, देखो 2 डिजिट में तो फिर भी सम का लॉजिक होता है, पर ये एक डिजिट तो कितना ही माइनस करके नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन एक चीज और हो सकती है कि अभी मैंने लेटेस्ट कुछ एग्जाम्स में देखा है ये चीज, कि वो क्या कर रहा है एग्जामिनर, बहुत सारी चीजें कर रहा है कि वो ना, ये जैसे ये आपका 4 लेटर है, ठीक है, तो टोटल 8 लेटर है, तो उसे 2 सेक्शन में बांट देता है। अभी पहले 4 लेटर्स को दूसरे 4 लेटर्स से घटा देगा, सेपरेट कर देगा, इनका डिफरेंस दे देगा। वैसे ही यहां पे करेगा, पहले 3 लेटर को और दूसरे 3 लेटर को ये
ऐड करके दो सेक्शंस में बांट के माइनस कर देगा। तो एक ऐसा भी लॉजिक पेपर में देखने को हाल ही में मिला है, तो उस चीजों को भी देख के चलना। अदरवाइज इसमें तो मुझे ये लॉजिक कोई लग नहीं रहा, मुझे तो इसमें एक डायरेक्ट लॉजिक साफ साफ दिख रहा है। देखो 3 3 6 और 2 8, नंबर ऑफ लेटर्स 8 है, -2 करेगा तो 6 आएगा जो कि दे रखा है। नंबर ऑफ लेटर्स 4 2 6, 6 है नंबर ऑफ लेटर्स, जिसमें -2 करोगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 से ही कोड कर रखा है। तो इसके नंबर ऑफ लेटर्स देख लो, 3 3 6 3 9, 9 में जब आप -2 करोगे तो आपको 7 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, सवाल एक कराया, पर लेटेस्ट में जो दूसरा पैटर्न पूछा गया वो भी आपको बता दिया है, तो वैसे भी देख लेना एक बार चीजों को। अब देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर के आसपास देखता, पर ये नंबर स्क्वायर नहीं है। ये तो चलो आपका 8 का स्क्वायर है, लेकिन ये तो कुछ ऐसा स्क्वायर में तो -3 दे रखा है ना, तो ये नहीं है। तो इसमें कुछ और हम देख के चलेंगे क्या है। तो एक बार देख लेते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। चलिए, ई हमारा 5 पे आता है, ए 1 पे आता है, और सी 3 पे आता है, और एच 8 पे आता है। ठीक है, 97 इसे कैसे लिखा जा सकता है? यहाँ पे 5 3 8 और 8 8 16, 16 और 1 17, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 से तो कोई फिक्स नंबर जोड़ा गया हो, मान लो 80 जोड़ दिया जाए यहाँ पे, तब आ सकता है 97। ठीक है, 5 3 8 8 8 16 और 1 17, 17 में जब 80 से 97 जोड़ो तो ये आ सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर 80 जोड़ने की बात होती तो यहाँ 80 जोड़ोगे तो ये तो बहुत ही आगे भाग जाएगा, तो ये लॉजिक नहीं है। कोई और लॉजिक एक बार ट्राई करते हैं। इसके अपोजिट लेटर का सम ले लेते हैं। ये 22 आएगा, यहाँ पे ये 26 आ जाएगा, यहाँ ये 24 आ जाएगा, और ये 8 जब घटाओगे तो इसमें से 19 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने फटाक से कैसे निकाला? देखो, या तो आपको अपोजिट लेटर याद हो, या तो आपको ये चीज याद हो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि किसी भी लेटर और उसके अपोजिट लेटर को जोड़ने पे सम 27 आता है। तो वही चीज है, इसे 27 से घटाओगे 22, 27 से घटाओगे 26, 27 से घटाओगे 24, और फिर 27 में से घटाओगे 19। ठीक है, तो आपको अपोजिट लेटर्स याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो 26 और प्लस 24 जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना? ये होगा 50, और 50 में जब आप जोड़ोगे 22 तो आपको मिलेगा, चलो एक में इधर भेज देता हूं, तो ये आपका हो जा रहा है 50, और ये आपका हो जाएगा 91। ठीक है, 91 हो गया, क्योंकि देखो ये आपका यहां से यहां हो गया 24 26 50, और 50 में फिर आपका इसमें जोड़ा गया है, अगर मैं एक इधर भेज दूं तो ये आपका 40 हो जा रहा है, 40 और 1 41 हो जा रहा है 41, तो ये आपका हो रहा है टोटल 91। अब 91 से 97 अगर लाना है तो यहाँ पे प्लस का 6 जोड़ा गया होगा, तब 97 आएगा। ये दूसरा लॉजिक है, इस तरीके से भी एक बार देख रहे हैं। अब देखो, अगर इसमें मैं अपोजिट लेटर लूं, जैसे कि इसका अपोजिट, ई का अपोजिट होता है वी जो कि 22 पे आता है, ए का अपोजिट जेड 26, एस हमारा 19 पे आता है, इसका अपोजिट होगा 8। ठीक है, एच 8 पे आता है। फिर ये हमारा वाई है, वाई का अपोजिट होता है 2 जो कि बी जो कि 2 नंबर पे आता है। ठीक है, 8 2 10, और इसमें यहाँ पे कितना 6 2 8 और 2 2 4, 48 में 10 जोड़ोगे तो 58 होगा। अब 58 से कितना आर ला रखा है यहाँ पे? 58 से यहाँ पे लाया गया है 64, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 6। ठीक है, 6। तो यहाँ पे देखो, अब वहां पे नंबर ऑफ लेटर्स थे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नंबर ऑफ लेटर्स भी जोड़ सकता है और फिक्स नंबर भी है। तो देखो, एक जगह आपको कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन मिला, और एक जगह आपको नंबर ऑफ लेटर्स जोड़े गए, और एक बार जगह यहाँ पे फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है। देखो, फिक्स नंबर जोड़ा गया है अपोजिट का सम करके, लेकिन सम में थोड़ा थोड़ा देखो वेरिएशन है, किसी में डायरेक्ट में जोड़ दिया गया है, किसी में अपोजिट। अब इसमें देखो अपोजिट का सम लेके फिक्स नंबर जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा बन जाता है क्वेश्चन। तो इसके अपोजिट का लेके फिक्स नंबर 6 जोड़ा गया है। तो चलो अब इसे कर लेते हैं। 15 और 5 20, 20 और 8 और 3 11। ठीक है, 15 और 5 आपका हो गया 20, 20 8 और 3 11, 31। अब इसमें नंबर ऑफ लेटर 27 या 81, 81 में से घटा दो। अब 81 में से आप इसे घटाओगे तो आपको मिलेगा, सही है ना? नहीं सॉरी, 4 से होगा ना, क्योंकि सबका सम होता है ये, तो नंबर ऑफ लेटर से इंटू करके मुझे देखो ये इनके सम
इनकी प्लेस वैल्यू का सम है, लेकिन मुझे अपोजिट निकाल के उन्हें जोड़ना ना पड़े, इसलिए मैं 27 को 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों का सम 27 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दूंगा, तो अपोजिट लेटर का सम मिल जाएगा मेरे को। तो इसे 4 से करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 का 8, 2 हासिल यहाँ पे 4 2 8 तो 10, 10 हो गया। अब इसमें से कितना 7 हो जाएगा, और आपका 10 में 3 जाएगा 7, और 7 में जब आप जोड़ोगे तो आपको 83 मिलेगा। 83 आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये वाला सवाल देखते हैं, इसमें हिट को लिखा गया है 132 और इसको लिखा गया है 144। तो 132 देख लेते हैं इसे कैसे लिखा जा सकता है। 132 के लिए 20 और प्लस 9 प्लस 8, ठीक है। 9 और 8 होता है हमारा 17, और 17 9 8 17 होता है, और ये हमारा हो जाएगा 37, हाँ 37 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब आपका 37, अब 37 से 132 कैसे आ सकता है, अपोजिट का भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। दूसरा वाला नोट डाउन कर लेते हैं ताकि पता लगे चीजें, या इसका अपोजिट लिख लेता हूं। 81 में से अगर मैं इसको घटा दूं, 81 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, 11 में से घटाओगे 4, और इसमें आपका कितना बचा 7, और 7 में से जब आप इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 4, ठीक है। और 4 से 32 कैसे आ सकता है, जब इसे मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 132 मिलेगा। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगले में भी हम लॉजिक कंफर्म करेंगे कि इन्होंने क्या किया है कि अपोजिट लेटर का सम लिया है और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये लॉजिक इसमें देखने को मिल रहा है। तो अब हमारा S19, इसका अपोजिट हमें मिलेगा 8, इसका अपोजिट हो जाएगा 25, फिर इसका अपोजिट हो जाएगा 2, और इसका अपोजिट हो जाएगा 1, ठीक है। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 8 2 10 26 25 और ये 36, 36 को अगर हम करेंगे किससे इंटू, और 3 से, इधर 3 से इंटू किया गया, लेकिन इधर 3 से इंटू करने पे, इधर 4 से इंटू करने पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो 6 4 24, 24 का 4, 2 हासिल यहाँ पे आएगा, 4 3 12 2 14, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लॉजिक है। अपोजिट का सम, अपोजिट सम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेटर्स, ये लॉजिक है। अपोजिट लेटर का सम लिया गया है और नंबर ऑफ लेटर से इनटू किया गया है, ये हमारा यहाँ पे दे रखा है। तो इसका कोड निकाल लेते हैं, 2 9, और ये हमारा हो जाएगा 21 30, और ये 2 32, 32 को आपको 3 से मल्टी करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96, 96 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं ये वाला। इसमें देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा है, 7 19 20 1 20 20 40, ठीक है। 20 20 आपका 40, और ये 47 हो गया। 47 में 4 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 51, ठीक है। अभी 4 फिक्स है या नंबर ऑफ लेटर है वो तो अगले वाले से पता लगेगा। 24 24 13 2 10, ठीक है। अब आप इसमें जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 15, जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 39, और इसमें जोड़ेंगे 10 तो आपको मिल रहा है टोटल 49, 49 मिल रहा है। 49 में 4 जोड़ने पे हमें मिल रहा है 53। तो चाहे फिक्स हो या नंबर ऑफ लेटर्स हो, क्योंकि पूछा गया है उसमें भी 4 ही है, तो सम में 4 जोड़ रखा है, या आप कह लो नंबर ऑफ लेटर्स जोड़ रखा है। तो आपका 25 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 13, ठीक है। तो जब आप इसमें जोड़िए 40, और 40 में 17 आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 57, और 57 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 61, 61 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये देखिए फिर से एक आपको लेटर दे रखे हैं, ठीक है। इतने सारे लेटर से एक नंबर दे रखा है, तो या तो सेट में तोड़ा गया होगा या तो डायरेक्ट नंबर्स में कुछ प्लस माइनस किया गया होगा नंबर ऑफ लेटर्स में। अब यहां देख लो 4 और 2 6, 6 में +1 किया गया ताकि 7 आ जाए, 4 4 8,
नंबर ऑफ लेटर्स में +1 किया गया 9 आ जाए, तो यहाँ देखो 3 3 6 और एक 7, 7 में +1 करोगे तो आपको मिलेगा 8, 8 ऑप्शन नंबर सी में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो ये वाला सवाल है, अब ये कंडीशनल टाइप में आ गया चीजें, ठीक है। कि क्या आपसे कहा गया ए को अगर 2 लिखा जाता है, 3 को अगर आपको, सी को आपका 6 लिखा जाता है, तो आप देख रहे हैं कि सी आपका नंबर 3 पे आता है जिसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब ए की प्लेस वैल्यू को क्या किया गया है, ए आपका 1 पे आता था जिसमें यहां तो +1 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, अगर मैं देखूं तो यहां तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये लॉजिक नहीं है, दूसरा लॉजिक है। अब देखो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, सी हमारा 3 पे आता है जिसमें +3 करके कोड किया गया है। अब ए हमारा 1 पे आता है, इसे +3 करके कोड किया गया है। क्लियर, +3 करके कोड किया गया है। तो अब आपको तो क्लियर हो गया होगा, जो भी आपकी प्लेस वैल्यू उसमें +3 से कोड कर रखा है। तो अब आपको आंसर बताना है। देखिए आर हमारा 18 पे आता है, +3 करोगे तो आपको 21 मिलेगा, लास्ट में ये ऑप्शन कट जाएगा। पी 16 पे आता है, +3 करोगे 19 से शुरू होगा, ठीक है। अब मैच कर रहा है। अब ये वाला देख लो, यहां वाला। फिर उसके बाद आपका किसमें, ई आपका 5 पे आता है, ठीक है। क्या कर दिया इसके बाद इन्होंने, चलिए ई आपका पी आपका 16 3 19 हो गया, 15 3 18 हो गया। फिर आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू आपका आता है 23 पे, और 23 में 3 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 26, जो कि 26 आप हाँ 23 में जब आप +3 करोगे तो आपको मिलेगा 26, 26 आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये है, फिर आपका आ गया, देखिए देखिए नंबर ऑफ एनालॉजी के, अब आपको टाइप्स तो क्लियर हो रहे हैं ना, कितने टाइप्स के हैं सारे क्वेश्चन। तो आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ दिया है घर के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सवाल बता देता हूं, इसमें क्या है, वो वाला सवाल का जो ये पिछला वाला सवाल था ना, इसका सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे सवाल करा दिए हैं उस टाइप के। अभी इस तरीके का एक सवाल देख लेते हैं क्या है। देखो आपका ये y25 पे आता है, तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो आपको 50 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सम को 2 से इंटू कर रखा है। अब यहाँ देखो आपका S19 पे आता है, 1 हो गया 20 और 25, 25 सम को मतलब 2 से इंटू कर दोगे तो आपको यहाँ पे 50 मिल जाएगा। तो लेटर्स के सम को 2 से इंटू कर रखा है, तो आप देख लो ये आपका हो जाएगा 25, 25 में जब आप हाँ 25 और ये 26, 26 में 3 जोड़ोगे 29, 29 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 37, और 37 में जब आप 20 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 57, और 57 को जब 2 से इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 114, ठीक है, 114। तो ये था हमारा इतना ही आज की क्लास में, बस इतना ही। तो हमने देखा आज की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2 नंबर कोडिंग वाला। तो आशा करता हूं आप हमारे साथ जुड़े होंगे और बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे होंगे, और सारी क्लासेस आप लोग लाइन वाइज देखते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।